प्रस्फुटं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये श्री कृष्णार्जुन संकथा मृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकेयी सधीवरैः किन्तु प्रत्न विचार रत्न निकरान आनीय दाने प्रभु श्री पूर्णानंदमृतेन कश्चिदिति तम सर्वात्मना संश्रये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठा अस्थाने चेश्वरत्वं बृहन् हरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्री पूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदेना पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ओम पार्थाय प्रतिपोधितां भगवतः नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुचैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानं समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियः मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते इति श्री महाभारते सत्सहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। यहाँ गीता प्रेस में कर्म संन्यास योग है और इनमें संन्यास योग नाम पंचमो अध्याय। तो विषय चल रहा था, कल विचार चल रहा था कि बाह्य विषयों को बाहर छोड़ करके और दोनों भवों के बीच में अपनी दृष्टि को रखें और प्राण अपान को सम करके। कौन से प्राण? नासिका में विचरने वाले प्राण। तो नासिका में चौथे अध्याय में बताया था प्राणापान गतिरुद्ध प्राणायाम परायण। और यहाँ क्या बता रहे हैं? प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिण। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
वहां प्राणायाम का निरूपण है, प्राणायाम यज्ञ है। यहाँ प्राणायाम की बात नहीं है, प्राणायाम हठ योग है। तो प्राण अपान को रोक करके कुंभक प्राणायाम अलग बात है, और यहाँ जो प्राणायाम है प्राण अपान को सम करके, सम करना है। तो कैसे सम करेंगे? अनेक रीति है सम करने की। कोई नाक दबाने की जरूरत नहीं है, केवली कुंभक, वह है कुंभक और ये है केवली कुंभक, दोनों में अंतर है। तो वहां तो प्राणायाम है, नाक दबाना है, 2, 4, 16 के सूत्र से प्राणायाम करते हैं। और यहाँ आप देखिए, बाहर से सांस आई, सांस आई, नासिका में विचरती हुई भ्रू मध्य में गई, आज्ञा चक्र में गई, और फिर वो मस्तिष्क में गई, वहां से हृदय में गई, यहाँ संवेदना व्यक्त हुई। अब मन को इस प्राण के साथ ले जाओ। कैसे जाएगा मन प्राण के साथ? कि उस वायु को, प्राण वायु को देखो, और जब वो नासिका से भूमध्य से होती हुई हृदय में जाए और वहां कुछ क्षण को रुकेगी, तो वहां बस मन को भी उसी के साथ रोको। यानी मन देखो, मन की अलग कोई सत्ता नहीं रह जाती, देखने वाला मन हो जाता है। तो वहां प्राण के साथ रुक जाओ। वहां से फिर उसी मार्ग से निकलती हुई फिर बाहर जाएगी, तो बाहर भी जहां रुके वहां रुक दो। तो बाहर जो रुक रही है उसको बाह्य केवली कुंभक प्रणाम कहेंगे। और जब हृदय में वहां प्राण के साथ मन रुकेगा तो उसको बोलेंगे अंतः केवली कुंभक। इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना है, सहज रूप से वायु को, प्राण वायु को देख रहे हैं, कोई कर्तृत्व जागृत नहीं हो रहा। और वो जो प्राणायाम है नासिका दबाने पर, उसमें कर्तृत्व वहां रहता है। तो ये सहज प्राणायाम है, वहां सहज प्राणायाम नहीं। सहज प्राणायाम ये होगा ना उच्छ्वास और नैव निश्वास, ना तो सांस ले रहा है, केवली कुंभक का लक्षण बताते हैं, ना तो वह श्वास ले रहा है, वायु को भर रहा है, और ना ही वायु को छोड़ रहा है। और शरीर भी चंचल नहीं हो रहा है। 3 लक्षण बताए केवली कुंभक के। शरीर चंचल नहीं हो रहा है, और ना सांस जा रही है ना सांस आ रही है। इस प्रकार से नेबम भावेन युंजिता कुंभलस्येति लक्षणम, कुंभक का ये लक्षण है कि इस प्रकार भावना करता हुआ कोई प्रयत्न नहीं है, कर्तृत्व नहीं, सहज रूप से, तो वो है केवली कुंभक। उसी कुंभक को यहाँ भगवान ने ऐसा कहा है। देखो, कुछ बनाने के लिए हमको कर्तृत्व की आवश्यकता है। यहां कुछ बना नहीं रहे, इसलिए सहज है। जब हम कुछ बनाते हैं तो हमें कर्तृत्व जागृत होता है। त्यागते हैं, त्याग का कर्ता भी जागृत होता है। तो त्याग भी सहज हो तो कर्तृत्व नहीं है, और जहां कुछ बनाना नहीं है वहां भी कर्तृत्व नहीं है। तो यह सहज रूप से सहज प्राणायाम की बात कही गई है। इस प्रकार से जो साधना कर रहा है, और यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, अब उसको बताते हैं। यतेन्द्रिया,
जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जीत लिया है और वो मुनि हो गया है, वो मुनि हो गया है। और मोक्ष ही जिसका परम अयन आश्रय है। मोक्ष माने आत्मा, आत्मा ही जिसका परम आश्रय है। तो वो मुनि, वो सन्यासी जो मोक्ष में बैठा हुआ है, जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि वश में हो गई हैं, तो विगत इच्छा भय क्रोधा, और उसकी इच्छा, भय, अक्रोध ये विगत हो गए हैं, चले गए। क्योंकि इच्छा, भय और क्रोध के लिए हमको दूसरा आवश्यक है। दूसरा होगा तो हम क्रोध करेंगे, कोई दूसरा होगा तो इच्छा करेंगे, दूसरा होगा तो भय होगा। द्वितीयाद वही भयम भवति, दूसरे से ही भय होता है। ऐसे मरुस्थल में आपको छोड़ दिया जाए कि दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई जन दिखाई देता है, ना कोई तन धन, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो उस जगह आपकी वृत्ति शांत होगी नहीं होगी? शांत होने लगेगी। और जहां बहुत सारी चीज, मार्केट में मन चंचल हो जाता है, ये खरीद लूं, ये खरीद लूं, मन चंचल। मन को चंचल करना हो तो मार्केट में चले जाओ, और मन को शांत करना हो तो वीरान में, मैदान में, शमशान में चले जाओ। एक संत बोलते थे कि एक साधक को वीरान में, मैदान में, शमशान में जरूर बैठना चाहिए। वीरान में देखते कि जिन बड़े बड़े इन महलों की किस समय क्या शोभा थी, आज ये खंडर पड़े हुए। मन चित्त में वैराग्य होता है। इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए चले गए, इसको कुछ पृथ्वी को नहीं ले गए, सब यहाँ खंडर हुए पड़े हैं। अब मैं तो छोटा सा अल्प तन धन वाला हूं, मन वाला हूं, मैं क्या ले जाऊंगा? तो ये वैराग्य होता है। शमशान में भी वैराग्य होता है। एक बार कबीर दास के पास कोई मिलने गए, अब कबीर वहां थे नहीं। कहा कि गांव में कोई मर गए हैं, मुर्दे के साथ गए हैं। तो उन्होंने कहा कैसे हम कबीर को पहचानेंगे? बोले संसार में यहां जाकर देखोगे तो सब मनुष्यों के ये भ्रूम मध्य में, भ्रुकुटी में एक तेज दिखाई देगा सबके, और शमशान से जब वापस आएंगे तो सबका वो तेज समाप्त हो जाएगा। जिसके भ्रूम भ्रुकुटी में बना रहे, बस उसी को समझ लेना ये कबीर है। ये क्या है? विवेक। क्योंकि संसार में सबको थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है। आज बहुत धूर्त हो गए हैं लोग, बहुत जड़ता आ गई है। हम तो शमशानों के पास रहते हैं, देखते हैं लोग शराब पीते हैं। इधर मुर्दा फुका होता, उधर कोने में जाकर शराब पीते हैं। एक मिनट को कोई बंद नहीं रहता, बात करते रहते हैं। तो कितनी बड़ी जड़ता है। जहां संवेदनशीलता समाप्त हो जाए, किसी का दुख ना दिखाई देवे, करुणा उदित ना हो, तो जड़ता नहीं तो और क्या है? संवेदनशीलता जिसके चित्त में होगी, उसको उतना ही तीव्र वैराग्य होगा। एक बार हम काशी जा रहे थे, तो ट्रेन में एक पुलिस ऑफिसर सीओ हमारे पास आकर बैठ गए। अब बैठ करके कुछ चर्चा करने लगे। हमने सहसा उनसे पूछ लिया, मैंने कि आप
कोई आपकी नजर में ऐसा हो कि आदमी गलत फंसा हुआ है, तो आपके चित्त में कुछ होता है नहीं होता है? आपको पता चले कि इसको लोगों ने गलत फंसा दिया है, ये निर्दोष है, और आप पर ही उसका एफआईआर दर्ज आपके पास हुई है, तो आपके चित्त में कुछ होता है नहीं होता? तो बोले हमारे चित्त में कुछ नहीं होता। तो हम समझे निश्चित रूप से रिश्वतखोरी आदमी है। जिसके चित्त में कुछ नहीं हो रहा है, जड़ता है, वो देखो संवेदनशीलता सबको है, सबको है। जिसकी संवेदनशीलता धन से, मान से, प्रतिष्ठा से मर गई है, उसको संवेदनशीलता कहां से हो गई? उसको धन दिखाई देता है, उस धन से संवेदनशीलता खत्म हो गई। हमने समझ गए इससे ज्यादा बात करनी उचित नहीं है। ये तो घोर जड़ आदमी है, इसके चित्त में कुछ हो नहीं रहा। और जिसके चित्त में इन छोटी छोटी चीजों को देख करके संवेदनशीलता होती है, वो निश्चित एक दिन उस परम तत्व को पाता है। क्योंकि संवेदनशीलता असत से, असत का संग करने से, असत क्या है? असत का संग करने से, झूठ बोलने से, मतलब धन से उसका दुरुपयोग करने से ये संवेदनशीलता मर जाती है। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो थे, बड़े संत सेवी थे वो। उड़िया बाबा जी को उस पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर तब बैठे थे जब उड़िया बाबा जी को पहले कुर्सी पर बिठाया था। ऐसे संतों को बड़ा सम्मान करते थे, राष्ट्रपति भवन ले जाते थे। तो प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी एक संत हुए, बड़े अच्छे संत थे। तो उनको राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाकर राजेंद्र प्रसाद जी ने बड़े विनम्र भाव से पूछा कि महाराज, हम राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ऐसी राजनीति उलझी हुई है कि हम कुछ कर नहीं पाते। तो महाराज जी ने एक वाक्य में अपना प्रवचन दिया कि संवेदनशीलता की कुछ कमी है। संवेदनशील हृदय कुछ किए बिना रह नहीं सकता। जब तक लोकहित उन पर उसकी करुणा बरस नहीं जाती है, उसका कार्य किए बिना रह नहीं सकता। ना उसको रात को नींद आती है, ना दिन को चैन पड़ता है। ऐसी संवेदनशीलता होती है। हमारे रामघाट में एक वकील है, तो बचपन में छोटे छोटे 10-12 साल के उनके पिताजी, वो एक महात्मा से दीक्षित थे, तो सब बच्चों को दीक्षा दिलवा दी और रोजाना महात्मा जी कीर्तन कराएं और सबको बिठाकर रोजाना जप करवाते थे। अब उनमें उनका संस्कार बन गया। रोज बताते थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसा रोजाना बताते थे और उनको पूजा पाठ में बच्चों को लगा दिए। अब पढ़ते रहे। अब उनको नशा चढ़ा कि हमें तो जज बनना है। वकालत की, और लेकिन वो जज तो नहीं बने, कहीं थोड़े बहुत नंबरों से रह ही जाते थे। तो वकालत करने लगे। अब वकालत करने लगे तो अब वहां झूठ भी बोलना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। अब उनका चित्त बड़ा व्याकुल हो गया कि महाराज जी ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, और यहाँ तो हम बिल्कुल जानबूझ करके बोलते हैं। तो उनके चित्त में बड़ी खलबली मची और एक दिन आके बोले कि महाराज हम नहीं कर पाएंगे वकालत। तो बाप ने, पिताजी ने कहा कि मरोगे भूखे तुम? बोले कुछ और धंधा कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे
हम झूठ बोलते हैं तो महाराज जी की मूर्ति हमारे सामने खड़ी हो जाती है, वकालत छोड़ बैठे। और रामघाट में एक मेडिकल की दुकान, छोटी सी दुकान खोल रखी है, अपना जीवन चल रहा है। तो संवेदनशीलता जब खत्म हो जाती है तो वैराग्य नहीं होगा। इस प्रकार से बता ये रहे थे कि इच्छा, कामना और भय, क्रोध ये दूसरे से ही होते हैं। और ऐसे मुक्त पुरुष की इच्छा मर जाती है क्योंकि अन्य कुछ रहा नहीं। असत वस्तु सब उसने जान लिया, ये सब असत है, कल्पित है, परिवर्तनशील है, तो उससे उसकी आस्था हट जाती है, छूट जाती है। वृत्ति जब छोटी चीज को पकड़ती है, सत्य समझती है, छोटी चीज को पकड़ती है, तभी उसके पास जाती है, उससे भय होता है, उसको पाने की इच्छा होती है और राग होता है। जैसे वृत्ति फैलेगी, व्यापक होएगी, तो कोई दृश्य खत्म हो, सब दृश्य समाप्त हो जाते। तो बताया था वीरान में, मैदान में, शमशान में वृत्ति फैल जाती है। उन छोटी वस्तुओं को, उन खंडरों को देख करके चित्त में विचार आ जाता है कि कभी ये बहुत संपन्न थे और आज इनको यहाँ गधा चर रहे हैं। बड़े बड़े किले हमने देखे हैं, उनमें गधा चरते हैं, सुअर चरते हैं। तो जगत की नश्वरता देख करके उनका चित्त वैराग्य हो जाता है और वहां कुछ भी सत्यता मालूम नहीं पड़ती, वृत्ति व्यापक हो जाती है। ऐसे ही मैदान में बैठे, जहां तक कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसे मरुस्थल में बैठे या समुद्र किनारे बैठे, अब जल ही जल दिखाई देता है। अब आपके चित्त में जो कामना हो रही है, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। उस क्षण वृत्ति व्यापक हो जाएगी। आप बैठ कर देखें, दृश्य से जैसे हम अलग हटते हैं, हमारी वृत्ति अनंत को स्पर्श करने लगती है। देखो और एक युक्ति बताता हूं। आप पहाड़ पर बैठ जाएं और नीचे जो जमीन पर गाय भैंस चल रही हैं, आप उनको ऊपर से देखते हैं तो ऐसे छोटे छोटे खिलौना से लगते हैं। आपके चित्त में एक आनंद होता है। क्यों? उन दृश्यों के साथ, उन आकृतियों के साथ आपका अलगाव हो रहा है। सारे संकल्प विकल्प जो होते हैं वो दृश्य से चिपकने से होते हैं। इनसे हम जैसे हटते हैं, हमारी वृत्ति व्यापक है, क्योंकि वृत्ति का जो स्वरूप है वो अनंत ही है, क्योंकि वो परम आयन परमात्मा को ही आश्रय किए होता है। वृत्ति स्वतंत्र नहीं रह सकती, चेतन आश्रित होकर के रहती है। तो विगत इच्छा भय क्रोधा, क्योंकि दृश्य का अत्यंत अभाव उसने जान लिया है। ये मरुस्थल है, रस्सी के सांप के समान है, कल्पित है। जहां जिससे ये उत्पन्न हुआ है वो वहां ये है नहीं। मिथ्या किसे कहते हैं? स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। जो अपने अधिकरण में अभाव जिसका हो, भास है, उसको बोलते हैं मिथ्या। अब ये जो फोन है वहीं रखा हुआ है जहां ये था नहीं। यदि कुछ और होता तो आप इसको ये नहीं कहते कि ये फोन है, कुछ और कहते। तो कहां रखा हुआ ये फोन? अपने अभाव में। अपने अभाव में ये भास रहा है, इसलिए मिथ्या है। ये बहुत दमदार परिभाषा है मिथ्या की।
क्योंकि सबका जन्म होता है, सबका मरण होता है। जब जन्म से पहले उसका अभाव था, प्राग अभाव था, मरने के बाद प्रध्वंसाभाव है, और अन्योन्य अभाव भी होता है, एक का एक में अभाव होता है। तो जो वस्तु प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव से युक्त होती है वो अपने अभाव में ही भासती है, इसलिए वो मिथ्या होती। इस तर्क को, इस युक्ति को कोई भी नहीं काट सकता है। तो ये इसलिए असत है, इच्छा भय क्रोध अपने अभाव में भासते हैं, कल्पित है, मिथ्या। इसलिए उसको ना इच्छा रहती है, न पाने की इच्छा रहती है, न भय होता है, न क्रोध होता है। विगत इच्छा भय क्रोध स सदा मुक्त एव सा, वो सदा मुक्त है। ऐसा नहीं है कि पहले मुक्त नहीं था अब मुक्त हो गया। भाई पहले ही मुक्त था, पर उसको ये भ्रांति थी कि मैं मुक्त नहीं हूं, मैं मुक्त नहीं हूं, ये भ्रांति हो गई। अरे ये भ्रांति टूट गई तो मुक्त था ही नहीं पहले से। ये मुक्ति ऐसी मुक्ति नहीं है जो उत्पन्न होती हो, किसी देश में होती हो, किसी काल में होती हो, किसी वस्तु में होती हो, ये नित्य मुक्त है। मुक्ति में अपने मुक्त स्वरूपता में जो बंधन का आरोप कर लिया है, भ्रांति हो गई है, केवल उसकी निवृत्ति है। अनेक रूप धारण करता रहता है, पर वो वास्तव में वो बदलता नहीं। जो अपना आपा है, अस्तित्व है, वो बदलता नहीं है। बचपन में आप छोटे बच्चे थे, बड़े हुए, युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, और फिर वृद्ध हो गए। ये सब उस मैं पर, आप पर आरोपित होते रहे, लेकिन आपका मैं न बुढ़ा हुआ है न बालक था, वो है ही। आरोप कर लेते हैं, पति के सामने पत्नी बन जाते हैं, पत्नी के सामने पति बन जाते हैं, माँ के सामने बेटा बन जाते हैं, पर आप कभी नहीं बदलते, आपका होना नहीं बदलता। तो इसी को कहते हैं मुक्त, नित्य मुक्त। जो बंधन में था ही नहीं, भ्रांति जैसे टूटी, वो नित्य प्राप्त था। तो यह मुक्ति क्या है? नित्य प्राप्ति की प्राप्ति का नाम मुक्ति है। नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में जो भ्रम था वो निवृत्त हुआ। गले में पड़ी हुई माला और हम ढूंढते फिर रहे हैं बिस्तर में, कहीं बिस्तर में रख दी, खूंटी पर रख दी, संदूक में रख दी। किसी ने कहा नहीं नहीं तुम्हारे गले में देखो माला पहने हैं। अब उसको मिल गई ना मिल गई, जिसको जो अनमिली थी वो मिल गई। जैसे भ्रांति छूटी ऐसे मिल गई। ये है विगत इच्छा भय क्रोधा सदा मुक्त एव सा। वो मुक्त है, नित्य मुक्त है। यदि वो नित्य मुक्त नहीं होता तो कभी मुक्त भी नहीं होता। निरोधो न उत्पत्ति बद्धो नाथ साधका। मुमुक्षु नहीं मुक्त है, मुमुक्षु वही ना मुक्त है। इत्तेसा परमार्थ। ना वो उत्पत्ति हुई है, ना उसका नाश है, ना वो बंधन में है, ना मुमुक्षु है, ना जिज्ञासु है, ना मुक्त है, ना वो बंधन में है। यही परमार्थता है। मुक्त भी हम बंधन की सापेक्ष कहते हैं, वस्तुतः वो मुक्त भी नहीं है। जब हम मुक्त कहेंगे तो बंधन से रहितता के लिए कहेंगे। जब हम सत कहेंगे तो जड़ता की, असत की निवृत्ति के लिए कहेंगे।
जब चित्त कहेंगे जड़ता की निवृत्ति के लिए कहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा न सत्तन आसत न सत्तन नासत उच्चते, न मैं सत हूं न मैं असत हूं। और ये भी कहा सत सच्चा हम अर्जुना, मैं सत हूं असत हूं। ये रीति है, मिट्टी ही मिट्टी है, घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है। घड़े को हम छूते हैं तो घड़ा मिट्टी ही छुई जाती है, तो कहेंगे मैं मिट्टी ही मिट्टी, घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे ही सत परमात्मा सत, आप सत स्वरूप हैं, आप वही हैं। अन्य चीज का था आप में उसका आरोप हुआ। यही विज्ञेय है, यही वस्तु विज्ञेय है जो कभी है और वो अनेक नहीं है। वो जो सत है एक ही है, और वो सत है वही चित्त है, वही आनंद है, अर्थात सच्चिदानंद वही है, एक ही है। ये दो नहीं है, क्योंकि दो सत नहीं हो सकते, दो चित्त नहीं हो सकते, आनंद भी दो नहीं हो सकते। सत बोले नहीं नहीं हम सत हैं आप सत हैं, बोलते हैं ऐसा। सत तो है, तो देखो दो सत नहीं। उन सत का जो विभाजन करने वाला है वो सत है या असत है? आपने विचार किया कभी? उस सत को विभाजन करने वाला आप सत मानते हैं या असत मानते हैं? क्योंकि दो ही चीज है। अब ये दो उंगली दिखाई देती है, इनका विभाजक रेखा दो आपको क्यों मालूम पड़ रही है? बोले बीच में दरार है, ये दरार दो बता रही है। तो हम पूछ रहे हैं कि दरार जो है ये सत है या असत है, जो विभाजन करने वाली चीज है? यदि आप सत कहते हो तो दो नहीं तीन सत बन जाएंगे, अनेक सत बनेंगे, और एक दूसरे का प्रतियोगी बनेगा। तो सत दो नहीं हो सकते, चेतन भी दो नहीं हो सकते। चेतन का स्वभाव है देखना, दृष्टा होना, अपने को जाने अन्य को भी जाने। दो दृष्टा हो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि एक को दृश्य बनना पड़ेगा। कहो कि एक आप दृष्टा है एक मैं दृष्टा हूं, तो हम दोनों में से एक को तो दृश्य बनना पड़ेगा। अब जो दृष्टा की परिभाषा क्या है? जो कभी दृश्य नहीं होता है वो दृष्टा है। तो भाई दृष्टा दो नहीं हो सकते, सत दो नहीं हो सकते, आनंद भी दो नहीं हो सकते। ये आनंद गली इतनी सांकुरी है, यहां में दो न समाए, दो समाप्त होते ही नहीं है। मिलई रहत मानो कभू मिले ना, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ब्रज के हमारे संत गाते हैं राधा कृष्ण का अभेद प्रेम, एकत्व प्रेम, आदि न अंत विलास कर दो। ना इनका आदि है ना अंत है इस प्रेम का, आदि न अंत विलास कर दो। लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। श्रीजू में और लालजू में कभी प्रेम हुआ ही नहीं, भेद हुआ ही नहीं है। इसीलिए दोनों का विवाह भी नहीं हुआ, क्योंकि विवाह होता है दो में, वहां दो है ही नहीं, एक तत्व है। तो ये जो प्रेम भी दो नहीं हो सकता, आनंद दो नहीं हो सकते, एक ही वस्तु होती है। तो ये जहां सत दो नहीं है, चित्त दो नहीं है, आनंद दो नहीं है, एकत्व ही है, तो ना इच्छा होगी, ना भय होगा, ना वहां क्रोध होगा।
अब इसी विज्ञेय को जो सच्चिदानंद रूपता है, विज्ञेय है, यही मुक्त स्वरूपता है। इसी को आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यत्तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां, यज्ञ और तप का जो भोक्ता है, सर्वभोक्ता है और सर्व लोकों का स्वामी है, सबका सुहृद है, सब भूतों का, ऐसा उसको जान करके शांति मृच्छति, जीव जो है मुक्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ द्रव्य की वितरण की प्रणाली को यज्ञ कहते हैं। आपके पास जो भी द्रव्य है, तन द्रव्य है, धन द्रव्य है, मन द्रव्य है, उसको एक वितरण की प्रणाली होती है, प्रक्रिया है। उस प्रणाली को हम यज्ञ कहते हैं। आप कैसे कैसे उसका विनियोग करते हैं? देखो, दान और त्याग, ये दो शब्द आपने सुने हैं। दोनों में ही वस्तु से अलग होते हैं, चाहे दान हो चाहे त्याग हो। तो दोनों में क्या अंतर है? दान में वस्तु की महत्ता रहती है, अहंता भी रहती है, ममता कम हो जाती है। जैसे आपके पास 1000 रुपया है और 100 रुपया आपने दान कर दिए, किसी मंदिर में दे दिए, किसी को भोजन करा दिया, जो भी करा दिया, तो आपकी ममता पहले 1000 रुपए थी, अब कितने पर रह गई? 900 पर। तो ये याद रहता है कि हमने 100 रुपए चढ़ाए हैं, आरती में 100 रुपए चढ़ाए, ये याद रहता है, भूल नहीं सकते। जायन्ते, वर्षा के अंतर क्या कहते हैं? वे यहाँ ब्रीही और यब माने जौ, ब्रीही माने धान, औषधि वनस्पति तिल मासा, इस रूप से वो उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। तो तत्र संशय, यहाँ संशय होता है।